नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज का मुद्दा है दिल्ली को पॉलिटिक्स ने डुबोया, क्योंकि दिल्ली तो डूबी हुई है लेकिन इस पर पॉलिटिक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज एलजी और मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीच ऑन कैमरा नोकझोंक हो गई। एलजी और आपके कैसे रिश्ते हैं ये पूरी दुनिया को पता है। आप कहती है हमें रुकने की कोशिश हो रही है, एलजी कहते हैं कानून के हिसाब से काम करो, लेकिन ब्लेम गेम अभी भी जारी है। लेकिन दिल्ली की असली दिक्कत क्या है? दिल्ली की असली दिक्कत अभी कम नहीं हुई है। दिल्ली की असली दिक्कत यह है कि अभी भी यमुना नदी, मां यमुना 3.5 मीटर ऊपर बह रही है। जो डेंजर लेवल का मार्क है, खतरे का निशान है, उससे 3.5 मीटर ऊपर। और इसके अलावा दिक्कत यही नहीं खत्म होती। दिक्कत यह है कि अगले 4 दिनों में पहाड़ों में जहां से मां गंगा आ रही है, यमुना आ रही है, यमुनोत्री से, वहां पर उस इलाके में भारी बारिश हो सकती है। यानी अगले 4 दिनों में और पानी आएगा हथनीकुंड बैराज में। तो क्या ये हालत बने रहेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच सौरभ भारद्वाज और आपके भी सौरभ भारद्वाज जो कि आपके मंत्री हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल भी खड़े हैं, वहीं एलजी सक्सेना, वीके सक्सेना भी खड़े हैं। और सौरभ भारद्वाज एकाएक एलजी साहब कुछ कह रहे होते हैं, अपनी बात रख रहे होते हैं, उसके बीच में आके बोलते हैं साहब एनडीआरएफ तो पहले भेज देते। और एक तरह से आरोप लगाने, तोहमत लगाने की कोशिश एलजी साहब पे की गई कि हमारी दिल्ली सरकार, आपकी सरकार तो कर रही है, एलजी साहब अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। एलजी ने तब सौरभ भारद्वाज को एक तरह से रोकते हुए कहा कि ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है। लेकिन क्या इस पर राजनीति रुक जाएगी? आम आदमी पार्टी ने आज एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि हथनीकुंड बैराज से दिल्ली भी पानी आता है, उत्तर प्रदेश भी जाता है, उत्तर प्रदेश की तरफ पानी छोड़ा ही नहीं गया, वो नहरें सूखी हुई है। ऐसा दावा एक तथाकथित वीडियो के द्वारा आम आदमी पार्टी ने किया है। सभी कुछ बताएंगे, बात भी करेंगे, कई सारे खास मेहमान होंगे, आप भी जुड़ेगी, कांग्रेस भी जुड़ेगी, बीजेपी भी जुड़ेंगे। जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट देख लेते हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी दोषारोपण के चलते दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एनडीआरएफ और आर्मी की सपोर्ट आई। सुबह पूरी रात कोशिश कर रहे थे मजदूर जो है वो सीमेंट बैग वहाँ पे उसके अंदर डाल के। एनडीआरएफ की टीम का जहाँ तक सवाल है, सुबह मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए। आपदा फ्लड जो आया है ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं और एकदम भ्रम फैलाने के लिए खुद तो कुछ कर नहीं रहे और दिल्ली की जनता से तो उनको कोई मतलब है भी नहीं। कई मर्तबा अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर फेल साबित हुए। अरविंद केजरीवाल की नींद हमेशा आखिरी क्षणों में टूटती है। पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। सही वक्त पे सड़क पर पूरी सरकार होती, काम कर रही होती, तो आज ये दिन दिल्ली को नहीं देखना पड़ता।
देखा दिल्ली में कोई भी आफत आ जाए लेकिन ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। यही ब्लेम गेम की राजनीति एक बार फिर से चल रही है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली को पॉलिटिक्स ने डुबोया? और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिल्ली के। अभिनंदिता माथुर जी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गई हैं। दीप कमल जी मेरे साथ जेजेपी जो कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है उसके प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। राजीव मिश्रा टाउन प्लानर हैं, जेजे कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत अभिनंदिता माथुर जी से। अभिनंदिता जी, फिर से एक ब्लेम गेम। नमस्कार दीपक जी और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनके मंत्री, एमएलए, काउंसलर सब लोग इस समय फील्ड पर हैं और दिल्ली वालों के साथ हैं। एक छोटा सा करेक्शन मैं और करना चाहूँगी कि हमें ये केयरफुल होना चाहिए ये बात करने के लिए कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आई हुई। दिल्ली के यमुना प्लेन्स में ये सिर्फ इसलिए जिससे कि पब्लिक में पैनिक ना हो। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये ब्लेम गेम का समय कतई भी नहीं है और इस टाइम हम सबकी जिम्मेदारी डेफिनेटली है। लेकिन जिम्मेदारी क्या है और कैसे बांधी जाती है, ये एक सिंपल बात है कि जो मंत्री हैं या जो एमएलएज हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें जनता ने डायरेक्ट जिम्मेदारी दी है और उनकी ये बात नहीं, मैं यही आपको बोल रही हूँ कि सौरभ भारद्वाज जी बोलेंगे ही जो है वो जनता को है। तो अगर रात भर जो हमारी टीम या सौरभ भारद्वाज जी की टीम अगर यमुना बैंक्स पे ग्रुप में जवाब नहीं दे रहे हैं तो पे तो आवाज उठाएंगे। उनकी जवाबदारी तो सीधा जनता के साथ है। एलजी साहब की कोई जवाबदारी नहीं है जनता को। और इस बात पर आप सहमत? बिल्कुल ये नहीं, मतलब कई एक साल से करीब यमुना में बहुत सारी फोटो खिंचवाते हैं वो। अच्छा, मैं अभिनंदिता जी आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है, ना आपका ऑडियो ठीक से आ रहा है ना आपका वीडियो। लेकिन आरपी सिंह के पास चलता हूं, तब तक अभिनंदिता जी का ऑडियो वीडियो ठीक कर लिया जाए। आरपी सिंह साहब, फिर से ब्लेम गेम। और मुझे बताइए कि क्या दिल्ली की चुनी हुई सरकार पूछ नहीं सकती एलजी से? ये तर्क दे रही है आपकी नेता, एलजी से पूछ लिया हमने गलत क्या किया? सौरभ भारद्वाज ने कुछ गलत थोड़ी किया। दीपक भाई, पहली बार ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि व्हाट्सएप पे एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा कि मैंने व्हाट्सएप डाला था, उस पर एक्शन नहीं आया, उस पर एक्शन नहीं आया। अरे एक फ़ोन कॉल करते, फ़ोन कॉल तो आप तो रिकॉर्डिंग के माहिर हैं, तो ये तो आम आदमी पार्टी तो रिकॉर्ड करने के लिए माहिर थी, क्यों नहीं किया फ़ोन कॉल? एक जिस अफसर अधिकारी को बात करनी थी, फ़ोन करके उठाकर कहते ये काम है करिए तुरंत। तो इनको करना नहीं था क्योंकि इनको व्हाट्सएप पे सिर्फ खाता खोलना था, रिकॉर्ड दिखाना था, तो हमने किया था और वो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। दिखता है कि कैसे मंशा है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की यमुना की ड्रेजिंग कब हुई थी आखिरी बार जरा पूछ लेनी चाहिए इनसे। क्या ड्रेजिंग का कोई ठेका या कोई टेंडर का डॉक्यूमेंट इनके पास है? दिल्ली के यमुना के बांध को कैसे जो साइड्स के बांध रहते हैं उनको कैसे बांधा गया, उनको उस पर क्या काम किया इन्होंने, उस पर क्या चिंता करी, कोई टेंडर ठेका इन्होंने दिया क्या? इनके होशोवाश में नहीं ये काम हुआ, ना इन्होंने सोचा कि हम कभी इस प्रकार का कोई काम करें जिससे हम चिंता करें एडवांस में। हाँ, ये सबको जानकारी थी कि इस बार पानी ज़्यादा आ रहा है, ये पहले से प्रेडिक्टेड था। तो क्या उस प्रेडिक्शन के बाद क्या एक्शन रिएक्शन हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर अभी जब बारिश आई थी तब आपने देखी थी दिल्ली की हालत क्या? ये तो यमुना का पानी आ गया, परंतु दिल्ली के अंदर जब बारिश के अंदर क्या हालत थी? दिल्ली के अंदर 107 जगहों पे पानी के भराव हुए और वो तब था जबकि दिल्ली पुलिस ने 19 बार चिट्ठी लिखी, दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि भैया इन जगहों पे भराव होगा, दिल्ली में ट्रैफिक की दिक्कत होगी, कृपा करके चिंता करो। परंतु फिर सोते रहे। तो दिल्ली सरकार की अपनी तैयारी क्या थी? नहीं, हमको ज़्यादा पानी आगे से तैयारी थी। अरे हर साल ड्रेजिंग होती है, पानी यमुना के अंदर आप रेत निकालकर, गंद निकालकर बाहर करते हैं ताकि पानी का फ्लो ठीक हो सके। ये एक रूटीन प्रोसेस है, परंतु नहीं, वो तो सोते हैं। उनको तो पंचकुला में आज से 6 दिन पहले तक तो पंचकुला में जाकर भाषण कर रहे थे। और जो मुझे अगली दिक्कत आ रही है दीपक भाई, जो जिसके कारण से बड़ा समस्या होने वाली है, वो है पीने के पानी की। ये फिर हल्ला कर रहे हैं पीने का पानी नहीं। अरे दिल्ली प्यासी मर जाएगी। आपकी
बदनजवानी के गलत अरेंजमेंट के चलते हुए। अगर आपको चिंता है तो क्या आपने उसका अरेंजमेंट क्या किया है? आज ही से दिल्ली के अंदर कई सारे क्षेत्र हैं पश्चिमी दिल्ली के अंदर, यहाँ पे पीने के पानी की समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई है, पर कोई इंतजाम नहीं है। सिर्फ कह देना कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, इससे तो चलने वाली नहीं दिल्ली। तो वैसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए रोज अपने निजी विज्ञापन पे खर्चा किया जाता है, कितना हजारों करोड़ रुपए अब तक निजी विज्ञापनों पर और अपने मैसेज बढ़ाने के लिए, अपनी छवि बढ़ाने के लिए आगे कर लिया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? हेलो जी, अभिनंदिता जी बताइए, कितनी बार नालों की सफाई हुई, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ, जल्दी से बताइए, फिर मैं आऊंगा। आप बताइए किन किन तारीखों को मानसून से पहले नालों की सफाई हुई, यमुना के घाट की सफाई कब हुई, बताइए। देखिए, मैं ज़रूर ये बताऊंगी, पर मैं उससे पहले ज़रूर अपने बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे कुछ बातें ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वो ये बताएं कि जो डीडीए और जो एलजी साहब के अंदर जो काम होने थे, और 15 साल सरकार आपकी है, आप नहीं डिसाइड करेंगे, सरकार आपकी है। देखिए जी, जनता जो है ना, जनता को हमारी जवाबदारी है, लेकिन आप तो जो सबके बॉस बन के बैठे हुए हैं, आप लोगों ने दिल्ली का आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह जी, आपने आरपी सिंह जी, आप जरा सलीके से बात करिए। इधर आरपी सिंह जी करिए, सीधा प्रश्न है कि यमुना के अंदर ड्रेजिंग, आप बताइए कि कल रात को किसके ऑर्डर्स पे, कल रात को किसके ऑर्डर्स पे ऑफिसर्स जो हैं वो मंत्री का फोन नहीं उठा रहे थे, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, ये किसके ऑर्डर्स थे? आप ये बताइए। इनका जवाब नहीं मिलेगा। मेरा बताइए कि किसको, मुख्यमंत्री जी को बोलिए अपना कॉल रिकॉर्ड जो आप ड्रंजिंग की बात कर रहे हैं, अपना कॉल रिकॉर्ड पब्लिक करें। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, दीपक जी को बोले मेरा चैलेंज स्वीकार करें। अगर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती तो भगवान न करे ये बाढ़ बहुत ज्यादा नुकसान करती। आज अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती तो जरूर दिल्ली में और बेहाल होते लोग। वो तो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, तो फिर भी बड़ी आपदा रुक गई है। आप लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है? चाहे वो ड्रंजिंग हो, चाहे वो स्टॉर्म ड्रेन्स हो, चाहे वो पोल्यूशन कम करना हो, हर रूप से दिल्ली सरकार लोगों के लिए लगी हुई है। आप काम नहीं करने देते हैं। आपको लगता है दिल्ली के लोगों को दिखता नहीं है कि आप लोग काम नहीं करने देते? जब दिल्ली पानी के लिए तरसेगी, अब दिल्ली पानी के लिए तरसेगी क्योंकि आप लोग तरसाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी दिल्ली के लोगों से भगवान जाने क्या दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि आप लोग इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं यहाँ पे। जब सरकार छोड़ो, जब कोरोना होता है तो अमित शाह जी के पैर पकड़ते हैं केजरीवाल जी जाकर कि हमको बेड दे दीजिए। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जाकर पैर पकड़ते हैं दिल्ली के लोगों को बताइए। तो फिर आप दिल्ली सरकार क्यों चला रहे हैं? आप दिल्ली की सरकार क्यों चला रहे? कुछ और करिए जाकर। अच्छा, एक काम करें, अब हो गई। देखिए, राजनीति ने दिल्ली को डुबोया है, और ये राजनीति अगर ताल ठोके में भी हो गई तो क्या? सफाई का आखिरी बार ठेका कब दिया था इन्होंने? मैं बस एक बात आपका जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये सवाल पूछूंगा। मैं अभिनंदिता जी आपके पास आऊंगा। मेरे पास मैं आपको थोड़े देर के लिए होल्ड योर थॉट्स, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूँ। मेरे सहयोगी शिवांग इस वक्त जो है राजघाट पर खड़े हुए हैं। शिवांग, सबसे पहली चीज, 3.5 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। अभी 4 दिन भारी बारिश हो सकती है, और क्या सेंट्रल जल आयोग ने भी ये बताया है, ये कहा गया था कि अगले 24 घंटे में पानी उतर जाएगा। क्या पानी उतरना शुरू हुआ है? क्या पानी उतरने की कोई संभावना है, या यमुना के इलाकों में पानी कम कब तक हो पाएगा? क्या अनुमान है, क्या फोरकास्ट है इसके बारे में? जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए कल रात से बोला गया था कि पानी कम हो जाएगा, लेकिन अभी की अगर हम लोग आपको स्थिति दिखाएं तो इस समय हम लोग राजघाट से शांति वन वाले रास्ते पर मौजूद है, और अगर तस्वीरों में
उसमें अगर आप देखेंगे, दर्शक अगर हमारे देखेंगे, तो अभी भी पानी कल से ज़्यादा है। कल जितना पानी था अब इस समय उसका स्तर उससे ज़्यादा हो चुका है। कल जब हम लोग इस जगह पर खड़े थे तो पानी घुटनों के हल्का सा नीचे तक था, लेकिन अभी पानी घुटनों के भी ऊपर आ चुका है। अगर थोड़ा सा अगर और आगे जाएंगे तो फिर डूबने जितनी व्यवस्था हो जाएगी। अब लगातार दावे ये करे जा रहे हैं कि ये जो पानी है, पानी को कम करने का प्रयास करा जा रहा है पूरी दिल्ली से, लेकिन अभी फिलहाल लगातार जिस तरह से हम लोग को कयास दिख रहे हैं, जिस तरह से लगातार तस्वीरें दिख रही, उससे ये उम्मीद कम है कि अगले 24 घंटे में ये पानी पूरी तरह से कम हो जाएगा। ये हो सकता है कि जिस तरह से अगर बारिश नहीं हुई, अगर किसी भी तरह की और अगर हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा गया तो ये हो सकता है कि सर कुछ मिलीमीटर कम हो पाए, लेकिन पूरी तरह से जलभराव की स्थिति खत्म हो पाएगी इसकी कोई भी आशंका नहीं है, क्योंकि बीते 24 घंटे में लगातार ये जो पानी का स्तर था ये लगातार कल रात से ही लगातार बढ़ रहा था, जबकि ये कहा गया था कि रात 2 बजे से 3 बजे तक पानी का स्तर कम होगा। लेकिन इस इलाके में हम लोगों को जो यहाँ पर तस्वीरें दिख रही हैं, कल भी क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए थे तो वो तस्वीरें साफ बयां करें कि पानी अभी घटने के बजाय बढ़ रहा है। तो अब ऐसे में यही देखना होगा दीपक जी कि किस तरह से अगर मौसम ठीक रहता है और पानी नहीं छोड़ा जाता है तो हो सकता है कि कल या फिर परसों से दिल्ली की जनता को कुछ निजात मिलने की संभावना है। हालांकि ये जो पूरा पानी है, इस पूरे पानी को खत्म करने में हफ्ते भी लग सकते हैं। जी, दिल्ली देश की राजधानी, दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और राजधानी के कुछ इलाकों का ये हाल, और वो इलाके जो सबको पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं सीधा सवाल पूछता हूँ अभिनंदिता माथुर जी, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आखिरी बार यमुना की गाद का सफाई का ठेका आपने कब दिया था? तारीख बता दीजिए, पेपर बता दीजिए। आप तो पेपर दिखाने में मास्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं। आप दीपक जी, आप बिल्कुल दुरुस्त सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल डेफिनेटली जनता के लिए यूज़फुल है। मैं दिल्ली की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से इतने कम टाइम में स्टॉर्म ड्रेन्स का काम हुआ है और अभी ही शुरू हुआ है और हो रहा है, जब से हमारे पास एमसीडी आई है उस वजह से काफ़ी बड़ी आपदा टली है। मेरे पास अभी इस समय इमीडिएट आपको डेट्स और वो देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कॉलीग से मांगा है, मैं ज़रूर आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगी जैसे ही मेरे पास आती है। मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन या जनता को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। तो ये डेफिनेटली, लेकिन जो स्टॉर्म डैम्स है और जो आपके एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ये कहेंगे, देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस देश की ये हुई है कि सिटीज़ जो बिल्ड हुई हैं उनमें एडहॉक कंस्ट्रक्शन हुई है, उसमें सालों साल नॉर्म्स को तोड़ के एडहॉक कंस्ट्रक्शन हुई है। उसके बावजूद जो दिल्ली की स्पेशल सिचुएशन है कि बाकी और स्टेट से जो पानी आ रहा है या हरियाणा से जो पानी आ रहा है, तो उस वजह से ये जो ब्लॉकेज है और जो बराज की ब्लॉकेज है जिसमें बराज ने पानी रेगुलेट करना होता है, तो हमें ये बात को सवाल को इस बात से रेलेवेंट से पूछना पड़ेगा कि इस समय जो क्राइसिस है या जो बाढ़ आई है वो क्यों आई हुई है, और वो बाढ़ जो आई हुई है वो यमुना में जो पीछे से पानी आ रहा है उसकी वजह से आई है। ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो आपकी सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी, आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, लेकिन बहरहाल ये बहुत जरूरी बात है कि जो इस समय बाढ़ आई हुई है 30 मिनट ले लीजिए, मेरा शो 30 मिनट और चलेगा। लेकिन अभिनंदिता जी, मैं चाहूंगा, आप लोग तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हाथ में रखते हैं, आपको रटे होते हैं जबान पर, इसीलिए मैंने पूछा। और 4 दिन से ये हालात हैं तो मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं होता है। मैं सीधे हरिशंकर गुप्ता जी के पास जाऊंगा। गुप्ता जी क्या कहेंगे? क्योंकि हाँ बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं हरिशंकर गुप्ता जी से उसके बाद सवाल होगा। आप कुछ कह रही थी, क्योंकि 4 दिन जी नहीं, हाँ, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि 4 दिन से जो समस्या है वो बारिश होने की नहीं है, स्टॉर्म डेन्स की नहीं है। जो अभी जो इमीडिएट समस्या है वही मैं कह रही थी, नथिंग। आप अपना सवाल आगे ले जाए। सवाल तो ये था अभिनंदिता जी, हाँ मैं आगे ले जाऊंगा सवाल। फिर कह रहा हूँ, आखिरी बार आपने यमुना नदी नालों की सफाई का ठेका मानसून के प्रिपरेशन के वक्त किसको कब कैसे दिया था, ये बताइएगा। हरिशंकर गुप्ता जी, इस पूरी राजनीति पर आप क्या कहेंगे? आप अनुभवी हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप समझ पा रहे होंगे क्या है आपकी राजनीति और क्या है बीजेपी की राजनीति। दीपक जी, देवी आपदा है, इसमें राजनीति में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस और दुख भी है कि जिस प्रकार से हमारे भाजपा के और आप पार्टी के प्रवक्ता तू मैं में और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि
इस बाढ़ ने और इस बरसात ने केंद्र के भी और दिल्ली के भी बहुत सारे जो वायदे हैं उनको कुदरती पूरा कर दिया। यमुना मैली थी, निर्मल हो गई। हजारों करोड़ रुपए सफाई के नाम पर हवा हो गया। और केजरीवाल ने यह वायदा किया था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, वो बना दिया। और यह वायदा किया था कि घर घर पानी पहुंचा देंगे, वो भी पहुंचा दिया। सवाल ये है कि अब तक मैं पिछले कई दिनों से लगातार विभिन्न डिबेटों में मैंने पार्टिसिपेट किया है और एक्सपर्ट्स को बहुत ध्यान से संजीदा रूप से सुना है। सबका कहना यह है कि यमुना के अंदर जो गाद निकालने का काम है, यमुना की जो ड्रेजिंग का काम है, उसकी यमुना की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि आज हालत ये हो गई है कि यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने की बजाय बहुत कम चली गई है। क्यों? कि समय पर उसकी सफाई नहीं हुई। अब आप मुझे बता दीजिए 7,000 करोड़ रुपया, ये भाई इनसे पूछ लीजिए नंदिता जी से, 7,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार ने बजट में रखा, अलॉट हुआ कि उसकी सफाई की जाए यमुना की। 2017 से लेकर 2021 तक क्या वो 7,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? वो हवा हो गया। दिल्ली में ड्रेजिंग नहीं हुई, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ नहीं पाई। आज दिल्ली जलमग्न हुई है, पानी दिल्ली के अंदर हुआ है। ये मैं मानता हूं कि ये बरसात जो हुई है, ये बरसात जो है अप्रत्याशित बरसात है और इससे ये समस्या पैदा होनी थी। बाढ़ हमेशा दिल्ली के अंदर आती है, लेकिन दिल्ली के अंदर बाढ़ आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका इंतजाम ना कर पाएँ, उसको ठीक ना कर पाएँ। कांग्रेस 1978 के अंदर दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी। बहुत सारे दिल्ली के जो पॉश इलाके थे वो भी डूब गए थे। इंदिरा जी ने हफ्तों भर खुद उन बीच में रहकर लोगों की मदद किया और जैसे ही सरकार 1980 में बनी वहां पर बांध बनवाए, पुल बनवाए और उन सारे इलाकों को सुरक्षित किया। ये कहां जा रहे हैं? आज ये कह रहे हैं कि साहब हम ग्राउंड जीरो पर हैं। एक डिबेट में आप प्रवक्ता ने कहा कि हम ग्राउंड जीरो के ऊपर इस समय हैं। अरे आज आप ग्राउंड जीरो के ऊपर हैं। शीला दीक्षित जी कई महीने पहले से इस बात का इंतजाम रखती थी कि दिल्ली के अंदर मानसून से पहले सफाई हो जाए, नाले सुचारू रूप से चले, नालियां सुचारू रूप से चले, ध्यान रखती थी। उसमें चाहे एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार भी थी, उन लोगों को भी बुला के बात करती थी। ये ध्यान तो है नहीं। उड़न तस्त्री बने हुए हैं केजरीवाल दिल्ली के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको तो चंद मिनटों में प्रधानमंत्री बनना है। अब प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं तो उनके मन में भावनाएं और लहरें यही उठ रही होंगी कि मैं क्यों नहीं गया इनकी जगह प्रधानमंत्री बनकर। आज केजरीवाल जी वजीराबाद में परसों 10 मिनट गुजार कर आए हैं, तफरी कर आए हैं। अरे कई महीने पहले से कहाँ थे आप? आपको नहीं पता था कि मानसून आने वाला? दिल्ली के अंदर दिल्ली के नालों की सफाई होनी चाहिए, दिल्ली के गलियों की नालियों की सफाई होना चाहिए। और अब तो एमसीडी के अंदर भी इनकी सरकार है। कौन सी इसमें बात है? एमसीडी के अंदर इनकी सरकार है। अब ये कहते हैं कि साहब हमने एमसीडी, दिल्ली की यमुना का 1400 किलोमीटर लंबी यमुना का 2% सिर्फ दिल्ली में पड़ता है। 2% दिल्ली के हिस्से में आता है, उसकी भी काम नहीं कर पा रहे। 7,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने कहाँ उड़ा दिया, कहाँ खर्च कर दिया? विज्ञापन पे खर्च कर दिया। अगर इतना पैसा ईमानदारी से लगा दिया जाता तो शायद मैं समझता हूँ कि यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी डबल हो जाती। और आज यमुना के अंदर जो पानी ओवरफ्लो कर रहा है वो ओवरफ्लो नहीं करता, यमुना से आगे निकल जाता पानी। बार बार बहानेबाजी एक दूसरे मैं हरिशंकर गुप्ता जी और उपराज्यपाल से भी मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं यही जी जल्दी से एक लाइन में कह दीजिए, लंबा हो गया, जल्दी से कह दीजिए, फिर मैं वापस आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा क्योंकि सवाल जवाब उनका बनता है, क्योंकि दोनों जगह उनकी सरकार है, एमसीडी में भी और विधानसभा में भी। जल्दी से कंक्लूड करिए हरिशंकर। इसमें उपराज्यपाल को भी दोषी मानूंगा क्योंकि दिल्ली के मामलों में उनका दखल बहुत ज्यादा पिछले दिनों देखा गया है। उन्होंने क्यों नहीं इस बात की बेचैनी महसूस की कि दिल्ली के अंदर मानसून के वक्त में पानी की निकासी सुचारू हो जाए, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाए? ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं अभिनंदिता जी के पास। अभिनंदिता जी बताइए, ये भी वही सवाल उठा रहे हैं। मैंने शीला दीक्षित को 15 साल बहुत नज़दीकी से काम करते देखा है, उससे पहले साहब सिंह जी को भी देखा, आपने मिस्टर खुराना जी को भी देखा। 24/7 की पॉलिटिक्स होती थी दिल्ली की, मैंने तो यही महसूस किया। लेकिन आप लोगों की राजनीति तो आजकल कहीं और चल रही है, अध्यादेश में अटकी हुई है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, अध्यादेश की बात करी, वेरी अनफॉर्चुनेटली। और आप जो कल रात को हुआ, जिस तरह से ऑफिसर्स ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, वो भी एक अध्यादेश का ही नतीजा है। जब एक आपकी टीम है, आप भी एक चैनल चलाते हैं, जब आपकी टीम आपके लिए अकाउंटेबल ही नहीं है आप पे, या आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, तब आप अपना काम कैसे कर पाएंगे? नहीं, मतलब मैं एक वो कर रही हूँ, आपकी अगर कोई टीम है या किसी की भी, राइट, वो एक बेसिक वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था। उसके बाद ये अध्यादेश आ गया है। अब ऑर्डिनेंस जो है इस टाइम दिल्ली में लागू है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से एक के बाद दिल्ली सरकार के जो हक, दिल्ली सरकार की जो पावर है, जब वो उनसे ली गई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं होगा? तो क्या फिर अकाउंटेबिलिटी, जो लोग वो पावर छीन रहे हैं और जो कहते हैं भाई हमारे पास है दिल्ली, जो 5-7 बार जो LG बोट राइड करते हैं यमुना में, क्या अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है? जहाँ तक की बात है ड्रंजिंग की, और वो स्पॉट्स में होगी ड्रंजिंग, और उसमें से काफ़ी सारा काम ऑलरेडी चल रहा है, जिसके लिए जाके क्रेडिट, आपने देखा होगा एक बड़ा एम्बैरेसिंग सा वीडियो भी था जहां ऑफिसर्स खड़े थे, वो ऑफिसर्स जो दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कैमरा पर कि ये काम दिल्ली सरकार का है और LG क्रेडिट ले रहे हैं उसका। तो इस तरह की एक एम्बैरेसिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में है। आप ठीक कह रहे हैं कि 1028 करोड़ का जो दिल्ली असेंबली ने, देखिए ये किसी LG ने या किसी और ने पास नहीं किया था, दिल्ली असेंबली ने ये बजट पास किया था एंड टुवर्ड्स यमुना पास किया था, बट उसके काम नहीं होने दे रहे, उसके खर्चे नहीं होने दे रहे। तो अभी ये एक तो, और जो भी आपके कैमरा पे, जो भी आपके चैनल पे ये बोल रहा है कि फला अमाउंट खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, आई डोंट थिंक कि किसी के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो अभी बजट का एनालिसिस आया ही नहीं है कि अभी तक, आज की डेट तक बजट कितना खर्च हुआ है यमुना पे। तो वो सारा, मैं भी जो बोलूंगी वो इनएक्यूरेट है, जो और कोई बोल रहा है वो भी इनएक्यूरेट है। ठीक है, तो वी विल आपका हर तर्क माना। और सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप, मैं आपको और वक्त देता हूं, और वक्त लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात को। नहीं, मैं यही बोल रही हूँ, मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को सुन रही थी। देखिए पहले वो इंदिरा गांधी जी को इवोक करते हैं, वो शीला दीक्षित जी को इवोक करते हैं, वो सारी चीज़ों को भी खत्म हुए हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है। और मैं दोबारा ये रिपीट कर रही हूँ कि क्योंकि आज दिल्ली में उसके बाद तो आपका जन्म हुआ है मैडम, शीला जी के जाने के बाद ही आपका जन्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ। और जहाँ जो अच्छी बातें हैं हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद एक से एक नहीं दिक्कत आ रही है। और शायद पहले मोदी जी भी सेंटर में नहीं थे, तो वो भी एक, आप हमें मतलब इतना तो ग्रांट करिए कि पहले वाली सिचुएशन बहुत अलग थी। खैर उसमें हम नहीं जाते, लेकिन मैं ये भी बता दूं, शीला दीक्षित भी लगातार 15 साल तक ये रोती रही कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने देती थी, केंद्र सरकार मुझे काम नहीं देती, लेकिन 24/7 काम करने से वो कभी नहीं हिचकी। मैं सीधे दीप कमल जी के पास जाऊंगा। दीप कमल जी, आज आम आदमी पार्टी ने वीडियो डाला है, गारंटी देती हूं, करार दिया है। जी दीपक कुछ दिखा रहे हैं, आरपी सिंह जी कुछ दिखा रहे हैं, आरपी सिंह जी के पास, उसके बाद दीप कमल जी के बाद। दीप कमल जी एक मिनट रुक जाइए, आरपी सिंह जी कुछ दिखा रहे हैं। आरपी सिंह जी बताइए क्या है। दीपक, ये यमुना की हालत रहती है सारा साल, यमुना में टॉक्सिक्स रहते हैं सारा साल। ये तो अभी है क्या, अभी तो कह रहा हूँ, इनको चिंता नहीं, बड़े बड़े बातें कहती कि हम यमुना को साबरमती जैसा सुंदर बना देंगे, कहते थे कि जब लास्ट टाइम बोट राइड के लिए LG गए थे यमुना में, टोका नहीं, जब लास्ट टाइम बोट राइड के लिए LG यमुना में गए थे, तब क्यों नहीं ये इशू रेज हुआ? दे पाएंगी ना दे पाएंगी, पूरी डिबेट में मेरा चैलेंज स्वीकार करते रहिएगा। अच्छा अभिनंदिता जी प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोलो, उन्होंने शांति से सुना। ओके सॉरी। तो दीपक भाई, दिक्कत यह है कि इन्होंने जो पैसा है यमुना की सफाई का, इन्होंने डिवर्ट किया अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए। ये सारा काम उस कारण से दिक्कत में है। अगर ये पैसा ठीक समय पे लगा होता, यमुना की ड्रेजिंग हुई होती, नाले दिल्ली के अंदर जो यमुना में जाते हैं वो ठीक ढंग से उनको डील किया होता, उनकी गंदगी जानी बंद की होती, और ठीक टाइम पे दिल्ली के नालों की डिसिल्टिंग हुई होती, तो आज ये दिक्कत होती नहीं। झूठ बोलने में माहिर है, एक्सपर्ट ठीक है, मैं सीधा यहाँ पिता है झूठ बोलने के अंदर। 2020 में कहा था उन्होंने ये बात, 2020 में कहा था उन्होंने ये बात। यमुना रिवर बोर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उसका भी क्या काम हुआ? उसका भी कोई काम नहीं हुआ, उसने भी कोई काम नहीं किया। और केजरीवाल तो माशाल्लाह आदमी है, पता नहीं बाढ़ आ गई तो दिल्ली आ भी गए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली आ जाओ, इनके प्रवक्ता, इनके नेता बुला रहे हैं कि भाई आप दिल्ली आ जाओ। लोग हमको पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी कहाँ हैं, वरना दिल्ली छोड़ चुके हैं वो।
दिल्ली से उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। अरे आप कुछ भी कह रहे हैं सर, सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के नेता सब ग्राउंड पर अरे हैं। आपको पूरी मालूम दिल्ली नहीं में है, आम आदमी आप अभी तो नहीं हो, कल सारी- पैदा हुई क्या हो। आप बोल रहे हैं? आप अभी नहीं हो, कल पैदा हुई हो। नहीं, आपको ऐसा पता नहीं है सर, ऐसा आपको नहीं पता है। नहीं है ये पूरे व्यक्ति के बारे आपकी, में। आई एम वेरी सॉरी, ऐसा ही ये तो है। आपकी बहुत ही अजीब मैं MLA arrogance रहा है। हूं सबसे खुद। पहली बात, मैंने MLA रहा हूं खुद। आप क्या रही हैं? आप क्या रही हैं? आप प्रवक्ता सर, बना के मेरे भेज तो- दिया। इसका माने ये नहीं कि दीपक आपको जी- राजनीति की जानकारी है। ऐसा आप बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मेरी एज का अंदाजा नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे भी दादा परदादा और मतलब कई जनरेशन पुरानी दिल्ली के हैं। दूसरी बात है वो रेलेवेंट नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप MLA रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बात है और ऑब्वियसली आपकी और मेरी उम्र में बहुत डिफरेंस है। मैं नहीं रही हूँ MLA, लेकिन आपका कोई मतलब नहीं है ये बोलने का कि जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है या वो पॉइंट बिल्कुल गलत है। आप और मैं इस डिबेट में इक्वल है। आई एम सॉरी, नहीं तो गलत है बिल्कुल। एंड आपका कोई राइट नहीं है इस तरह से डिमीन करने का। आप झूठ को नहीं, सच आप बताने की गलत कोशिश बोल कर रहे हैं। आप गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कर रही आप हैं अपनी फेलियर्स नहीं को। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपनी फेलियर्स को लेकर सर गुमराह अगर कर रही हैं। आपको, आई एम मैंने वेरी सवाल सॉरी उठाया टू कि से 7,000 करोड़ सर, आई एम सर 7,000 आई एम करोड़ रुपए वेरी कहाँ चला सॉरी गया टू ये? से आपको 7,000 इतनी करोड़ दिल्ली रुपए वालों कहाँ की, चला गया? आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। 7,000 हेलो, आप मेरी करोड़ एक रुपए बात कहाँ का चला जवाब गया दे ये? दीजिए। आपको दिल्ली वालों की, हेलो, आप मेरी आप बात का एक बात का दीजिए जवाब पहले। दे दीजिए। 7,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? आपके डिपार्टमेंट का नहीं, आपका information है। क्वेश्चन गलत है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या 7,000 गलत है। करोड़ आप रुपए जो खर्च अमाउंट किया है? कोट कर रहे हैं वो गलत ये है। आपके डिपार्टमेंट का जवाब है। डिपार्टमेंट का जवाब है भाई। जी नहीं, आप क्या बात ये कर रही हैं? डिपार्टमेंट का जवाब आपके नहीं डिपार्टमेंट है, का वो जवाब है। बजटेड इसको अकाउंट मानते है। क्यों नहीं है आप ये सवाल LG से क्यों नहीं गलत पूछते? अकाउंट आप क्या, एक बजट मिनट अकाउंट मुझे, क्या आप होता एक है? सर आपकी मैं सर अभी आप बोल सर, देंगे कि मैं आप आपकी खर्च बहुत नहीं करने इज्जत दिया कर रही हमें। हूँ। आप मुझे अभी आप बोल देंगे कि आपने सर, खर्च नहीं करने दिया। ओके सर, आप बहुत सीनियर हैं सर, हम तो कुछ नहीं है, आप बहुत सीनियर हैं। हम तो वाकई में कुछ नहीं है, आप बहुत सीनियर हैं। अरे सर, LG एक LG तो request अब आए है, हैं। मैं भी पुरानी दिल्ली से हूँ। एक मिनट रुक जाइए जरा। 4 साल से आप उसके अरे पहले आपसे ही मैं उसके सवाल पहले जो पूछ LG रही थे हूँ ना, उनसे आप कौन सी बनती थी आपकी? LG के नहीं पूछ रही हूँ सर, अनिल कांग्रेस बैगन से पार्टी से बनती थी सवाल क्या? पूछ रही हूँ। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जरा 1 मिनट सवाल पूछने दीजिए सर। बड़ी श्रद्धा के साथ सवाल पूछ रही दीपक जी से, हूँ। दिल्ली दीपक जी को वालों कहिए। की आप MLA रहे हैं। दीपक जी से कहिए सवाल के लिए। दिल्ली वालों के आप दिल्ली वाले आप दिल्ली वालों के MLA रहे हैं। आप दिल्ली के लिए बहुत फिक्र करते हैं। ऑर्डिनेंस पे आपका क्या वो है, स्टैंड है? क्या दिल्ली वालों को अपनी वोट कौन का सा हक होना ordinance? चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या चुनी हुई सरकार, आप MLA रह चुके हैं, क्या जी, चुनी आप हुई सरकार को काम करवाने का हक ordinance- है कि नहीं है? अच्छा, आप किस सुन बारे में लीजिए, आप सुन लीजिए, हाँ, बता मैं दीजिए। जवाब आप देता हूं। सीनियर है, आप गाइड आप सुन कीजिए, लीजिए, आप सुनो गाइड ना। कीजिए ना। आप MLA आप रहे सुनो हैं, ना। आप सीनियर हैं, आप सुनो गाइड ना, कीजिए मैं आपकी हमें। बात का जवाब दे रहा हूं। कैसी आप बातें कर रहे हैं? अब मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। आप जवाब सुनो ऑर्डिनेंस ना पे इस आपका बात क्या, का। ऑर्डिनेंस पे जवाब आपका सुनो ना इस क्या? बात का। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो ना बात को। आप मेरी बात का, आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ भाई। आप सुन तो लो ना, आप बोलती चली जा रही हैं। ऑर्डिनेंस के बारे में हर राज्य के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की समस्या किसी न किसी रूप में मौजूद है। वो दिल्ली की समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह लिखा था कि केंद्र सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस पास कर सकती है। उसके बाद भी अगर आप चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। आपने तो केंद्र की राजनीति शुरू कर दिया उसमें। आपकी तो एम्बिशन केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने के है ना, उनको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। केंद्र ने अभी भी तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना, अभी भी तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सर बहुत दुख है आज आपकी जो मजबूरी है ये बोलने के लिए। आप खुद एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। दिल्ली करा रही है, वेरी अनफॉर्चुनेट। दिल्ली तड़फ रही है। दुख तो हमें हो रहा है, दिल्ली वालों को हो रहा है। आपको क्या दुख होना है? आप तो माल मलाई खाइए, ऐश करिए। आप लोग तो 3 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं आपके। आपको दुख हो रहा है? करप्शन, भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में विधायक, पार्षद भ्रष्टाचार की प्रकाशता की हुई है आप लोगों ने। वेरी अनफॉर्चुनेटली कबाड़ा करा हुआ है बीजेपी ने, उसमें कांग्रेस हैंड एंड ग्लव है। जो ओहो सर, आप पर्सनली मत लीजिए ना। सर मैडम ऐसा है। ठीक है, मैं एक मिनट फाजी मत कीजिए। बीजेपी और कांग्रेस हैंड इन ग्लोव्स हैं, ये कह रही हैं आप? जी बताइए, कमाल हो गया। इनको ये सिखा के भेजते हैं। आगे चलता हूं, बोल सकते हैं, ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट दीपक जी, दीपक जी एक मिनट। इनको सिखा के भेजते हैं जैसे केजरीवाल हर बात में कहता नंबर 1 हूं।
सबसे बढ़िया मैं हूँ। दीपक जी, एक शिक्षा का मॉडल लेके बैठे हुए हैं। अरे दीपक जमुना जी का मॉडल क्यों नहीं बनाते? स्वास्थ्य का मॉडल क्यों नहीं बनाते? सड़कों का मॉडल क्यों नहीं बनाते? सीवर का मॉडल क्यों नहीं बनाते? सर बहुत सारे आपके जो काम बिगाड़े हुए हैं ना, उसी कचरे को ठीक कर रहे हैं 8-9 साल से, वही कर रहे हैं ठीक। तो आप रहने दीजिए, बिगाड़ दिया, कांग्रेस को कमाल कर दिया। सबसे पहले जेजेपी के बाद जाऊंगा। जितने काम हमने किए आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। मुझे एक सीनियर आदमी का पर्सपेक्टिव चाहिए और मुझे जेजेपी का भी पर्सपेक्टिव चाहिए, क्योंकि हरियाणा पर एक वीडियो आया है और आम आदमी पार्टी ने उसे ट्वीट किया है, गंभीर आरोप लगाया है कि षड्यंत्र के तहत दिल्ली को डुबोया गया। दीप कमल जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, हम उस दिन भी बात कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए उस वीडियो की हकीकत क्या है। फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा और उनसे टाउन प्लानिंग पे समझूंगा कि क्या दिल्ली में कोई काम होता हुआ दिखाई दिया है पिछले 8-9 सालों में, जब से केजरीवाल जी आए हैं यमुना की सफाई को लेकर। दीप कमल जी, देखिए दीपक जी, एक तो आधा घंटा डिबेट में आपने सबसे ज्यादा वक्त जो है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को दिया है और एक भी पॉइंट वो नहीं बता पाई है जो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए और यमुना के जो हर साल पानी आता है उससे बचाने के लिए क्या तैयारी की। एक भी बात नहीं बताई उन्होंने। उसको इधर उधर करने के लिए कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ तो कभी बीजेपी की तरफ। और अब जैसा आपने प्रोग्राम का टाइटल दिया कि सियासत ने डुबोया, अब ये उसको लेकर जा रहे हैं हरियाणा। कल से परसों से इन्होंने नैरेटिव चला रखा है कि पहले हथनीकुंड बैराज से पानी ज्यादा हरियाणा ने छोड़ दिया। मैंने कल आपके कार्यक्रम में बताया था कि हथनीकुंड बैराज कोई डैम नहीं है, वहां से सिर्फ 3 दिशाओं में पानी को डाइवर्ट किया जाता है, ईस्टर्न यमुना कैनाल, यमुना नदी और वेस्टर्न यमुना कैनाल। एक नहर जाती है उत्तर प्रदेश, एक नहर जाती है हरियाणा और बीच में से यमुना चलती है जो पहुंचती है दिल्ली। सिर्फ उनकी डायरेक्शन बदलने के लिए एक बैराज है वहां पर रोका नहीं जा सकता। उसके बाद आज इन्होंने जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक नैरेटिव चलाया कि वहां पर ईस्टर्न यमुना कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया किसी साजिश के तहत। इस बात को दिल्ली के जो दिल्ली फ्लड कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं वो अच्छे से जानते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के लोग अच्छे से जानते हैं कि हथनीकुंड बैराज का ये नियम है कि जब 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है तो जो दोनों तरफ की नहरें हैं, यूपी को जाने वाली और हरियाणा को जाने वाली, उन दोनों नहरों में पानी बंद किया जाता है, क्योंकि जिस फ्लो के साथ पानी बैराज के पीछे से उठता है उस फ्लो के साथ उसमें से गाद भी उठती है, मिट्टी उठती है और वो मिट्टी उन नहरों के अंदर भर जाती है, उनका रास्ता बंद कर देती है। इसलिए उन दोनों नहरों को बंद किया जाता है। और इनकी कैपेसिटी कितनी है जिस नहर का जिक्र कर रहे हैं? 7000 क्यूसिक, आम दिनों में 4000 क्यूसिक और अधिकतम 7000 क्यूसिक। दिल्ली में पानी जो छोड़ा गया था वो था 3.25 लाख क्यूसिक में से ये कह रहे हैं कि 7000 वहां नहीं छोड़ा, इस वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई। ये सिर्फ एक बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, उनकी सरकार बहुत ही चतुराई से इतनी सी बात बताकर इतना बड़ा सच छुपा लेते हैं। ये कहते हैं कि हथनीकुंड बैराज पर पानी रोका जा सकता था, क्यों छोड़ा गया वहां से? कभी नहीं रोका जा सकता वहां पर सिर्फ दिशा बदली जाती है। और दूसरी बात, जिस ईस्टर्न यमुना कैनाल का जिक्र कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी ही 4000 क्यूसिक है, अधिकतम 7000 क्यूसिक तक पानी निकला था 3.25 लाख क्यूसिक वहां से, और उसको बंद करना एक नियम है, क्योंकि जितने फ्लो से पानी 1 लाख क्यूसिक के बाद उठेगा बैराज के अंदर से, वो गाद लेकर आएगा, मिट्टी लेकर आता है, वो उन छोटी नहरों को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ये बात किसी को नहीं बताएंगे दिल्ली में ये लोग। देखिए, जो सारी बात आपने डिबेट में भी जानने की कोशिश की कि तैयारी क्या की, वो तो कहीं है ही नहीं। 2 बातें मुझे समझ में आई हैं जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है पिछले 1-2 साल में और 8 साल में। पहली बात की है पॉपुलर पॉलिटिक्स, लोगों को खुश करने वाली पॉलिटिक्स। जो दिल्ली के आसपास बस गए, यमुना के आसपास बस गए, यमुना के आसपास एनक्रोचमेंट कर ली, उनको नहीं हटाना है, उनके साथ कोई उनको नाराजगी नहीं देनी है। दूसरा, बीच में कवर अप पॉलिटिक्स, जो कमियां हो, जो गलतियां रह जाए आम आदमी पार्टी की सरकार से, उनको कवर करो, उनके बस पर्दा डालते चलो। जब वो निकल कर आती है तो मंत्री सीधा जेल में पहुंचते हैं। अब अगर इंक्वायरी करवा ले कि 3.25 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने थे, दिल्ली में बाढ़ कैसे आ गई? 4 साल पहले तो 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया था हथनीकुंड बैराज से, तब तो ये स्थिति नहीं बनी थी। आज वहां पर पूरी यमुना के अंदर, जो मेरे पास रिपोर्ट है, वजीराबाद जो पॉइंट है दिल्ली का जहां पर यमुना एंटर करती है, वहां पर जो इन्होंने दिखाया कि 10 लाख क्यूसिक पानी इकट्ठा हो गया, वो सारा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस जगह पर और उसके आगे के एरिया में यमुना नदी के नीचे गाद भरी हुई है, आसपास के जो किनारे हैं वो सिकुड़ गए हैं एनक्रोचमेंट की वजह से, और उसकी वजह से वो लेवल हाई दिखता है। और वो उसको ये कहते हैं कि वो पीछे से पानी ज्यादा आ गया। पीछे से आप सेंट्रल वाटर कमीशन कंट्रोल करता है, हथनीकुंड बैराज का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए,
यमुना से जब दिल्ली से निकल जाएगी यमुना, वहां का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सारी चीजें आपको दिखेंगी कि कहीं पर भी कुछ एबनॉर्मल नहीं हुआ है। जो एबनॉर्मल है वो ये है कि ये कवर अप करते हैं, अपनी हर कमी को कवर कर रहे हैं। आधा घंटा आपने दे दिया, एक बात नहीं बता पाई अब तक कि दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के फ्लड कंट्रोल सिस्टम ने किया क्या पिछले 1 साल में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या किया मैं फिर पूछूंगा उनसे, क्योंकि मैं एक संजय सिंह जी का ट्वीट पढ़ रहा हूं। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में बारिश नहीं हुई। फिर दिल्ली में बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भाजपा और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना और केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। ये संजय सिंह जी ने कहा है। दुर्गेश पाठक इनके एक नेता है, वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी ने, दिल्ली में बाढ़ आई नहीं है, बीजेपी ने साजिश के तहत लाया है। हथनीकुंड से जो नहर यूपी की तरफ जाती है उसमें एक बूंद पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, सारा पानी दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है, जिससे कि दिल्ली में बाढ़ आ जाए और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए। इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं जा नहीं रहा उसमें। मैं सीधे राजीव मिश्रा जी के पास जाऊँगा। राजीव मिश्रा जी, क्या माने इसको? क्या इसमें आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से कुछ गलतियां हुई, या मैनेजमेंट की गलतियां हुई, या केंद्र सरकार की गलती हुई कि हथनीकुंड बैरज से पानी छोड़ा और इस तरीके से पानी जम गया है चारों दिशाओं में? अनम्यूट करिए राजीव जी, अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। Can you hear me? Can you hear me? Hello? जी, आपको आवाज आ रही है क्या सर? Can you hear me? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये अर्बन मैनेजमेंट का फेलियर है। हर शहर में सर फ्लड मैनेजमेंट जोन मैप होना चाहिए। हर शहर में एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए जो सारी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करे, ये देखने के लिए कि कहीं पानी जमा ना हो। इसमें मैं किसी राजनीतिक पार्टी को ब्लेम नहीं करूंगा, ये फेलियर ऑफ टेक्निकल स्टाफ है जिन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया है। तीसरी बात मैं ये बोलूंगा कि अगर आप फ्लड मैनेजमेंट करते हैं तो पानी का बहाव आप जिस प्रकार घुमाएंगे उस प्रकार पानी जाएगा। अगर घुमाने की अगर हम प्लानिंग करते हैं पानी को तो कभी ऐसा फ्लडिंग नहीं होगा। बस आपको मौका देना होगा इंजीनियर्स को और फ्लड मैनेजमेंट जोन अथॉरिटी को। दिल्ली में ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कार्यालय है। मेरे समझ से एनडीएमए को सारा कार्यभार सौंप देना चाहिए ताकि लोगों को, आम नागरिकों को इस बात की तकलीफ ना हो। किसने क्या नहीं किया उस पर विषय पर बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन यस, इट इज अ टेक्निकल फेलियर। और 2023 में हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ड्रोन मैपिंग है, इतना ज्यादा जीआईएस सिस्टम से मैपिंग कर सकते हैं कि कहीं भी फ्लड होने की गुंजाइश ना हो, ऐसा हम प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा टाउन प्लानर्स अगर करेंगे और उसे अगर इम्प्लीमेंट करने दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना हो, लेकिन कोई इसको सॉल्व नहीं करना चाहता। लोगों में विलिंगनेस, ठीक है, विलिंगनेस की कमी, इच्छा शक्ति की कमी। मैं फिर से जा रहा हूं आरपी सिंह साहब, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सवाल भी है और जनता का भी सवाल है। अभिनंदिता माथुर जी, आखिरी टाइम पर दिल्ली के नालों की सफाई और यमुना की गाद यानी उसके अंदर जो मिट्टी जम जाती है, मिट्टी आती है ना ऊपर से बह के, पहाड़ों से बह के, चट्टानें टूटती हैं, पानी निकलता है, बरसात के अंदर आप देखते हैं कीचड़ कीचड़ हो जाता है। आखिरी बार यमुना नालों की सफाई कब हुई थी ये बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, डेट बता दीजिए। और फ्लड मैनेजमेंट के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या किया पिछले 6 महीने में गर्मियों के दौरान, ये बता दीजिए। देखिए दीपक जी, मैं आपके सवाल की इज्जत करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका सवाल जो है वो एक ही तरफ पूछा जा रहा है और आपने बीजेपी को एक भी सवाल, टफ सवाल, रियल सवाल नहीं पूछा है। लेकिन तो भी मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे जी, दूसरी बात ये है कि जो अभी हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ बोला है, आई थिंक उस बात को हमें अटेंशन देनी चाहिए। उन्होंने 3 बातें बहुत क्लियर बोली हैं। एक, उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल विल ज़रूरी है, जिसमें मुझे लगता है कि हम सब शामिल हैं और हम सबकी वो जिम्मेदारी है और हम सबसे चूक होती है। जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन सबसे, जो भी गवर्नेंस कर रहे हैं उन सबको बहुत कुछ और करना है एनवायरमेंटल उसके लिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली है दैट दे एक टेक्निकल फेलियर है, और उन्होंने इस टेक्निकल फेलियर में, अगर आपने भी गौर किया हो
तो बोला कि ऑब्वियसली द वाटर हैज बीन डाइवर्टेड। और हम इनसे दोबारा इस बात को और समझना चाहेंगे कि वाटर जो है वो डाइवर्ट करा गया है और इसका स्टॉर्म ड्रेन से इटसेल्फ कोई लेना देना नहीं है इस समय। तो जो वाटर डाइवर्ट हरियाणा से किया गया है वही बात हमारे एक्सपर्ट ने बोली गई है कि जो बराज है वो बेसिकली रेगुलेट करता है, यहाँ रैशनलाइज करता है, कुछ यहाँ भेजा जाएगा, कुछ यहाँ भेजा जाएगा, कुछ यहाँ भेजा जाएगा, तो आप उसको रैशनल तरीके से एक जगह पे बोझ या एक जगह को खतरे पे डाल के नहीं बना सकते। तीसरी बात जो उन्होंने बोली थी वो ये थी दैट इसका जो काम है वो एक्चुअली जो रूटीन काम है, जो व्यवस्था होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं या जो डिपार्टमेंट होता है और उसके ऊपर फिर मंत्री होते हैं, या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो एलजी वाली सिचुएशन है। अगर आप देखें तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर चुनी हुई सरकार इज नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, या जो ऑफिसर्स हैं वो आर नॉट गोइंग टू बी अकाउंटेबल, जो चुनी हुई सरकार या मंत्री या मंत्रालय है, तो ऐसे ही डिजास्टर होंगे। और यही बात है कि जो ऑर्डिनेंस वाली बात यहाँ रेलिवेंट होती है, या जो एलजी के साथ कांस्टेंट एक धक्का मुक्की दिल्ली सरकार की चलती है। और क्यों दिल्ली सरकार ये बोलती है, वो इसीलिए बोलती है दैट वी आर सिटिंग ऑन अ डिजास्टर लाइक दिस। क्योंकि अगर हमारे ऑफिसर्स और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ कठिन सवाल बीजेपी से भी पूछें, और लेकिन हमारे एक्सपर्ट से अभी एटलीस्ट आप बोलिए, मैं क्या पूछूं? मैं वही पूछ देता हूं, आप भी पूछ लीजिए मेरी तरफ से, मैं भी आपकी बात को सेकंड कर दूंगा। बोलिए क्या कठिन सवाल पूछूं बीजेपी से? सेंट्रल वाटर कमीशन की जिम्मेदारी, एलजी की जिम्मेदारी, यही दो सवाल बनते हैं ना। बिल्कुल। और एलजी ने जो 4-5 बोट राइड्स करी थी, जो चक्कर लगाए थे यमुना में, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी और फिर उस पे क्या स्टेप्स लिए गए? क्योंकि वो अपने आप को ऑफिसर्स का हेड बोलते हैं, तो वहां पे उन्होंने उस तरह से क्या काम किया? देखिए, अब अगर आप टेक्निकली बात करें तो मॉरली तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसीलिए हम लोग ग्राउंड पर हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकली इसमें देखी जाए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, तो वो तो एलजी की है। तो यही सवाल हमें, जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, वो एक्चुअली सवाल आप बीजेपी से पूछिए, क्योंकि उन्होंने ही क्लेम किया है, उन्होंने ही ये क्लेम किया है कि हमारी। आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि लास्ट टाइम एलजी साहब ने स्टॉर्म ड्रेन क्लब क्लीन करवाएं, लास्ट टाइम एलजी साहब ने यमुना के दिक्कत जो 5 उन्होंने बोट राइड्स की थी उसका क्या नतीजा निकला था, उसके बाद क्या हुआ? आरपी सिंह साहब उनकी 5 बोट राइड का क्या नतीजा था? सीधा सवाल आरपी सिंह जी, सीधा सवाल। 5 एलजी की बोट राइड यमुना पर हुई, इससे क्या निकला? और आखिरी बार एलजी ने यमुना की गाद और उसकी ड्रेनेज की सफाई कब कराई, बताइए। यह सवाल टेक्निकली आपके प्रवक्ता के हिसाब से उनसे बनता ही नहीं, आपसे बनता है सिर्फ। आरपी सिंह जी बताइए। चलिए, तो इनको बोलिए दिल्ली असेंबली में खड़े होकर छाती पीट कर जो कहते हैं ना, हम दिल्ली के मालिक हैं, ऐसे करते हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं, ऐसे शक्ल बनाकर करते हैं। वो कहना बंद कर देना जी। अभी बताया 8 लाख क्यूसिक टन 2018 के अंदर पानी छोड़ा गया था, तब नहीं दिल्ली के अंदर दिक्कत है। तो उससे पहले वहां पर ड्रेजिंग की। इस साल इन्होंने ड्रेजिंग ही नहीं की, यही तो इशू है सारा। इस साल इन्होंने ड्रेजिंग कराई नहीं। अगर वहां पर गाद साफ करा दी होती और जो किनारे अगर बांध दिए होते, किनारे के अंदर थोड़ा काम कर दिया होता। और आपको ठोका नहीं, बहन अच्छी बात नहीं, आपने बोला ना मैंने ठोका नहीं आपको, अच्छी बात नहीं। तो काम इनका है, छाती पीटकर ये कहती हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, परंतु जब काम की बात आएगी तो एलजी साहब देखें। हाँ, एलजी साहब के जो ये 5 बोट राइड की बात करिए, वो था दिल्ली के अंदर जब यमुना के अंदर टॉक्सिक फोम बह रहा था, उसकी चिंता करने के लिए टॉक्सिक फोम बंद हो दिल्ली के अंदर बहना। ये जो दिल्ली के अंदर नालों की सफाई या नालों का जो प्रोसेस ठीक करने का काम है, वो नजफगढ़ नाला जो बाकी नाले हैं, उससे जो केमिकल्स आते हैं, उससे जो फोम बनती है, और दिल्ली के अंदर जब छठ पूजा होती है जो हालत होती है, उसकी चिंता करने के लिए की गई है। वो ये नहीं था कि ड्रेजिंग के अंदर चिंता। पैसा दिल्ली सरकार ने जो 5000 करोड़ रुपए एलोकेट किया, उसका जवाब दे दीजिए एक बार कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ एलोकेशन कहाँ लगी। वो सबका सब पैसा बताया ना भ्रष्टाचार में लगा गया, वो सबका सब पैसा गड़प हो गया। सारी दिक्कत, मूल बात यहाँ पर है। मैं जो कहना नहीं चाहता था, मुझे कहने में मजबूर कर रहे हैं कि पैसा एलोकेट हुआ, वो काम खातों में चढ़ा पर जमीन पर नहीं उतरा। यही तो खेल हुआ। वो भाई खातों में भी चढ़ा कि हमने ड्रेजिंग करा दी, हमने डिसिल्टिंग करा दी, हमने इतने 1000 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। दिल्ली की डिसिल्टिंग के लिए ना 3000 करोड़ रुपए खर्चा, ड्रेजिंग के लिए इतने पैसा खर्चा, परंतु जब जमीन पर आया तो आज हालत दिख रही है क्या।
अभी जो मेरे साथी जेजेपी के साथी ने कहा 8 लाख क्यूसेक टन जितना अभी छूटा है, इससे 2.5 गुना ज्यादा पानी छोड़ा गया था, परंतु निकल गया बिना दिक्कत के। आज दिक्कत इसलिए है क्योंकि दिल्ली सरकार को दिल्ली के अंदर काम करने की आदत छूट गई है। वो हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर जाकर भाषण देते हैं, वो कहीं छत्तीसगढ़ में जाकर राजस्थान के अंदर जाकर भाषण देने में व्यस्त है, वो चुनाव लड़ने में व्यस्त है, उनको दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन चलते चलते इतनी बात जरूर कहूंगा कि जी हां, दिल्ली को पॉलिटिक्स ने डुबा दिया। जी न्यूज़।